चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। हम किसी का वारिस लेकर नहीं भागे। अगर तू वापस नहीं गई तो बड़े ठाकुर शेखर बाबू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किराया नहीं मिली तो एक बात हमारी समझ में आ रही है, उसके परिवार वालों को एक एक करके मारना शुरू कर दो। अब अपने आप से अपने भीतर की आवाज से पूछो जो तुम जानना चाहती हो। कौन ठौर ठिकाना चाहे, कहाँ जाए हम खुद का जिंदगी बनाने या दूसरे का जिंदगी बचाने। अभी जवाब मिल जाएगा और जो तुम चाहती हो वो दिख जाएगा। सब कुछ धुंधला धुंधला। धुंधला कुछ नहीं है, कोशिश करो सब कुछ दिख जाएगा। हवेली और लेकिन हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? ये जवाब तुम्हारे भीतर से आया है। अपना हृदय झूठ नहीं बोलता। हृदय की बात सुनो, तुम्हें सचमुच एहसास हो जाएगा तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। खरीद के लाए हैं तुझको, खरीद के लाए हैं तुझको, खरीद के लाए हैं तुझको, खरीद के लाए हैं तुझको। तुम्हारे बाप ने लेकिन हवेली में तो खत्म कर उसके परिवार वालों को एक एक करके। खेलेंगे उसके साथ खेल उसी के खून से। हमारे झूठ लाली का नसीब लिखेगा, उसकी बदहाली का
उसी का क्यों, उसके पूरे परिवार का। कहा भी हम खामोश रहे, रह सकते हैं क्या? कितना बढ़िया मौसम है ना, और उस पर चाय की चुस्की कितना मजा देगी। क्या हुआ? चाहे जो हुआ हो, बस हमको ये पता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। बड़े ठाकुर के नए फरमान सुने छोटे ठाकुर? सुने, उचिरैया के खानदान को एक एक करके मारने को बोले है ना, तो वो ऐसा कर भी सकते हैं। केवल धमकी नहीं है, वो सक्षम है ये करने में। उचरैया को दुनिया के किसी भी कोने से पकड़ के लाने में सक्षम है। क्या होगा समझते हैं ना आप छोटे ठाकुर? चिरई ये हवेली माँ वापस आएगी? लगता तो ऐसे ही है। बल्ली और का आदमी हर हाल में बड़े ठाकुर का हुक्म मानेंगे। तो जब वो सत्यानाशी के परिवार के एक एक आदमी को वो सताएंगे, मारेंगे, तो देखना उचरैया एक दिन खुद ब खुद सामने आ जाएगी ना। अरे अपने परिवार के लिए काट डालेंगे। अरे तू काहे आ गई यहाँ मुंह उठाए के? जा यहाँ से। अपने ही कमरे में आना कोनो गुनाह है का? लाइए 80-90 रुपया दीजिए। काहे? काहे का? महाराज को देना है। अरे तो माता जी से जाके मांगो ना। हाँ, माता जी से जाके मांगे। और आप कोनो काम के लिए हो? ककर बकर कचर कचर ये लो रखो और दफा हो यहाँ से। दफा हो जाए यहाँ से। अरे कभी तुमसे ठीक से बात कर लिया करो। पता नहीं कितना मांगे हैं, कितना दिए हैं। बक्सर वाली को बुरा लग गया। अरे बुरा लगा होगा तो लगा होगा, अब क्या करें? तुम हमको ये बताओ कि का कह रही थी हमसे? छोटे ठाकुर हम तो ये कह रहे थे, घर के अंदर आंधी आने से पहले आप उसे रोक लीजिए, वरना पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। क्या बात है बाबू? क्या बात है? रुको तो सही, कहाँ ले जा रहे हो बाबू? बाबू आपने जो कसम का बोझ हमारे सर पे रखा था कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपना मुंह बंद रखेंगे, आज इनके सामने हमारे सर से उतारिए। अपनी कसम वापस लीजिए।
बस इतना भर कर दीजिए। हम ऐसा नहीं कर सकते शेखर। तुम जानते हो, फिर भी हम बस इतना जानते हैं कि हम किसी मासूम के खून से रंगी हुई जिंदगी नहीं जी सकते हैं माँ। वैसी जिंदगी हम नहीं जी सकते, एक पल नहीं जी सकते। आप अगर हमें जिंदा देखना चाहती हैं तो हमें जाने दीजिए। हम बाबूजी को सब सच बता देना चाहते हैं। हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं बबुआ, लेकिन हम खुद तुम्हें मौत के मुंह में नहीं डाल सकते। हम तुम्हारे बाबूजी को बहुत अच्छे से जानते हैं बबुआ। माँ, अगर आपने हमें अपनी कसम से आजाद नहीं किया तो भी हम जाके बाबूजी को सच्चाई बताएंगे। उसके बाद भले ही आपकी कसम तोड़ने के पाप को लेकर जिंदगी भर जिए, लेकिन माँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं माँ, ऐसे नहीं। आप चाहती कहाँ हमसे? हाँ? कहा हमको इस पाप और शर्म के बोझ से झुकी हुई जिंदगी जीते हुए देखना, जबकि हमारी इसमें कोई गलती ही नहीं है। लेकिन मां, इस बार अगर हम चुप रहे ना तो गलती करेंगे। एक परिवार की जिंदगी छीनेंगे और एक मासूम को कैद करके उसकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। आप अभी अपनी कसम से मुक्ति नहीं देंगे? हमारे नाम पर हो तो वह एक और पाप देखना चाहती हैं आप? हाँ, देखेंगी? अब अपनी बात मनवाने का कोई मतलब नहीं बनता। तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था अपने बाबूजी से कि जो आप मांग रहे हो हमसे, वो हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। हाँ, हम कर सकते थे मां, लेकिन उस समय आपके संस्कार हमें रोक रहे थे और हम आपसे कहे भी थे। लेकिन उस समय कुछ भी हो सकता था, उस लड़की को मार के फेंक भी सकते थे, इसलिए हम चुप थे। लेकिन अब बस अब और नहीं होता। अब मुक्ति दे दो बस मां, अपनी सौगंध। अब बस मुक्ति दे दो मां, बस मां, अब और नहीं होता आपसे। अब मुक्ति दे दो बस मां, अपनी सौगंध। अब बस मुक्ति दे दो मां। आज अपनी सौगंध से मुक्ति देते बबुआ। आज के बाद तुमको जो सही लगे वो करने के लिए आजाद हो तुम। आजाद हो तुम।
सुन, किसी का फोन आया? नहीं। जा देख फोन का डायल टोन ठीक है कि नहीं। जी। समय खत्म होने को आया, बल्ली का अभी तक फोन नहीं आया। चिरैया का क्या हुआ? बाबूजी, हम जानते हैं ये बल्ली कौनू काम का आदमी नहीं है। बेकार में आप ओके चक्कर में फंसे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। बबुआ, अब फिर से शुरू ना ही हो जाना कि हम चिरैया को भूल जाएं और कौनो दूसरी लड़कियां ले आए। अरे हम ही थोड़ी ना बोल रहे हैं बाबूजी। तो अरे हम तो ये कह रहे थे कि हम ही काहे नहीं चले जाते हैं वो चिरैया को ढूंढने। हम वो इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। किनारे लगा देंगे, वक्त भी नहीं लगेगा। एक ही बार में सब खत्म। मतलब ये मामला बाबूजी। हमारे विचार से तुमरे ई मसौरे में कौनो कमी नहीं है। परिवार की प्रतिष्ठा का मामला, यही लिए तुम्हें जाना चाहिए। अब जाओगे? अब वही चले जाते हैं बाबूजी। इसे कहते हैं मौके की नजाकत को समझना। कुछ आदमियों के साथ मिलो, जाओ, परिवार वालों को पकड़ के मारो, तभी वो चूहिया बिल से निकलेगी। जी बाबूजी। अरे बोला पलटन, तैयारी करो रे, निकलना है। ख्याल रहे, चिरैया पे आंच नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बाबूजी, आप निश्चिंत रहिए। प्रभु का नाम लो और निकल जाओ। हरिओम। जिया, रुकिए। जरूरी यात्रा पे जा रहा है, बीच में रोक टोक करना जरूरी है का? तुम और साथ में जाना चाहते हो का? हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। का? सच्चाई। आप ये तरीके से वो लड़की के घर वालों को मरवा नहीं सकते, और ना ही ये तरीके से आप डरा धमका सकते हैं। अच्छा, आपको ये पता है ना कि हमका वो लड़कियां किसी कीमत पे चाहिए। आपके पास इससे बेहतर विचार का है उस चिरैया को पाने का? जी। तो बताइए यार आनर,
उस चिरैया को वापस लाने के लिए क्या करना होगा हमें? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो आप ये सोच रहे हैं कि वो चिरैया खुद ब खुद अपने पैरों पे चल के दौड़ी चली आएगी आपके लिए यहाँ? रणविजय को अपने स्तर पे उसे ढूंढने काहे नहीं जाना चाहिए? पहले इस बात का जवाब दीजिए। काहे कि उसकी यहाँ कोनो जरूरत नहीं है। काहे लिए भैया? काहे कि हम आज तक वो लड़की को छुए तक नहीं। हाँ, ये सच है। हम कुछ नहीं किए उसके साथ, और उसके पेट में इस परिवार का कोई वारिस नहीं है। जैसी आई थी वो वैसी वो यहाँ से गई है। अरे शेखर, तुम उस लड़किया को छुआ तक नहीं। कितनी आसानी से कह दिया, जैसे मुंह में पानी लिया और कुल्ला कर दिया।
इतने दिनों से उस लड़किया के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, तो तू कहा जैसी आई थी वैसी चली गई। हम चुआ तक नहीं, हम मजाक है। भांड मंडली का जोकर है, जी भर के खेला देखा और कह दिया अब खेल खत्म, अब पैसा हजम। हम जानते हैं कि आपको बुरा लगा होगा और इसकी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं। कीमत चुकाएगा? कैसे चुकाएगा रे? का कीमत चुकाएगा दिखा। शेखर क्या कर रहा है? पकड़ा गया क्या? मौत अब हमसे दूर नहीं है। थक गए हम ऐसी जिंदगी जीते जीते। बुरा लगा आपको कि हम आपसे झूठ कहे? आपको लगा कि हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं? आपको बुरा लगा? आपको बुरा लगा हम आपसे झूठ कहे? एक बार भी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि आप जो कर रहे हैं उससे पूरा परिवार किस तरफ जा रहा है? लड़की खरीदी आपने, उसको बंद रखने की कोशिश की आपने, और फिर आप चाहते हैं कि आपकी इस जोर जबरदस्ती में हम भी हिस्सा बने। लेकिन कहा है ना बाबूजी, ऐसा हम नहीं करेंगे। और ऐसी हालत में हम दोनों साथ तो रह नहीं सकते। इसलिए अब हमको जाना होगा। आप बस वहीं रुक जाओ।
बता रहे, वहीं रुक जाओ। अरे रुक जाओ, कुछ नहीं करेगा। ताल ठोकना आसान है बबुआ, ठोक दिए, लेकिन खुद को गोली मारना इतना आसान नहीं। चल देखते हैं कितना जिगरा है तुझ में। मार गोली खुद को। हाँ, दिखाओ सबको ये मौत का तमाशा। कैसे एक बाप अपने बेटे को खुद मरने के लिए उकसा रहा है। देखो भाई देखो, एक सरफिरे राजा की ताकत का घमंड उसके बेटे के मरने से भी नहीं थमेगा। देरी किस बात की भाई, खेल शुरू करो। आप चुप रहेंगे बाबूजी? चला गोली। चला गोली। अय जिगरा, हाँ? तो चला ना, अब काहे ना ही चलाता। चला गोली। कीमत चुकाना चाहता है तो चला ना, अब काहे ना ही चलाता। चला गोली। ये मुंह और मसूर की दाल है, हिम्मत तो चला गोली। चला।
अगले